Hello students, this video is based on dispersion of light. So basically dispersion of light means it is the phenomena of splitting of white light into its constituent 7 colors on passing through a prism. This is a prism which is a transparent medium, and when white light falls on AB plane of that prism then it splits up into its 7 constituent colors जिनको हम बोलते हैं वेब ग्योर। ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और जो अरेंजमेंट होता है इन 7 कलर्स का स्क्रीन के ऊपर, दिस इज अ स्क्रीन, इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज प्रिज्म। सो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि बाउंड होता है दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग फेसेस से। इस तरीके से ये बाउंडेड होता है, इस तरीके से, and the two plane reflecting faces incline to each other at some angle. Here जो ABCD ये part है, यहाँ पे ABCD, this part is the principal section of prism, and ABFE, this is A, this is B, this is F and this is E, and ACDE are the refracting faces। और ये जो एंगल है, एंगल A इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। लेकिन आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि जब लाइट रे हमारी रेयर से डेंसर में गई, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन फिर वो डेंसर से रेयर में गई, नॉर्मल इस तरीके से बनेगा, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरीके से जब लाइट रे हमारी बेंड हो गई है तो आप देख सकते हो कि ये जो वेव की लेंथ होगी और इसकी जो सबसे पहली वेव लेंथ होगी, मतलब रेड की जो वेव की लेंथ होगी और वॉयलेट कलर की जो वेव की लेंथ होगी, उन दोनों में डिफरेंस है। रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज, ऑरेंज की ज़्यादा है येलो के कंपैरिजन में। सो वी हैव सीन दैट कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब रेड टू वॉयलेट, वॉयलेट रेड टू ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं वो डिक्रीज़ करेगी। एंड यू नो दैट वेवलेंथ इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर हम कह सकते हैं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डाउन द ग्रुप अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ कर रही है तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप फ्रीक्वेंसी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं वो इंक्रीज़ करेगी। वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेड कलर, बट रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट कलर। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज होता क्यों है, ड्यू टू विच दिस डिस्पर्जन फिनोमिना शो। तो व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड द डिस्पर्जन। तो जो अकॉर्डिंग टू कोची एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेशन दिया था, दैट इज़ म्यू इज इक्वल्स टू A प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस C बाय लेमडा रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स दैट दिस इज़ अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, एंड द वेवलेंथ लेमडा, और यहाँ पे ABC ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। एंड ऑल्सो एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस डेल्टा की वैल्यू आएगी हमारे पास म्यू माइनस में 1 इंटू में A। हेयर म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, A इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन। सो जैसे ही लाइट हमारी फर्स्ट रे वाइट लाइट मीडियम के अंदर पास आउट होती है, उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। स्पीड में चेंज क्यों, रेयर मीडियम में सारे कलर कंबाइन होके एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मीडियम के अंदर पास आउट हुए उन सब कलर्स की वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, और अगेन फिर वो डेंसर से रेयर में गई, वेलोसिटी में जो चेंज था वो सेम रहा, जिसकी वजह से वो वाइट लाइट स्प्लिट अप हो गई इनटू 7 कलर्स। सो वी कैन से दैट एज ईच अदर ऑफ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, सभी कलर की अपनी करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है, अपनी डिफरेंट वेवलेंथ है। सो फॉर डिफरेंट कलर्स द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, जिसकी वजह से अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगा, एंड दस द वैल्यू ऑफ लेमडा डेल्टा called the angle of deviation is also different, क्योंकि angle of deviation refractive index के ऊपर depend कर रहा है। So the different colors deviate through different angle on passing through prism and dispersion of light takes place. So we can say that lambda red, wavelength of red color is greater than wavelength of violet, but angle of deviation for violet color is greater than angle of डेविएशन फॉर रेड कलर। डायग्राम में भी शो हो सकता है, ये जो एंगल ऑफ लाइट रे इस तरीके से आई
तो उसका जो एक्चुअल पाथ था वो ऐसे एक्चुअल पाथ था जो लाइट का वो ये था, लेकिन रेयर से डेंसर में गई, डेंसर से रेयर में गई, तो वो इस तरीके से बेंड हो गई। तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो रेड कलर की वेवलेंथ ये है, इसके और इस लाइट के एक्चुअल पाथ के बीच में देखें हम एंगल ऑफ डेविएशन, तो दिस इज डेल्टा आर, बट दिस इज वॉयलेट कलर, सो ये दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज डेल्टा वी। सो यू कैन सी दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, सो वी कैन राइट इट एज वेवलेंथ तो रेड की ज़्यादा होगी बट एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट कलर का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेड कलर। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू वी माइनस में म्यू आर इंटू में ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, और जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? व्हेन वाइट लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एक्चुअल पाथ, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से पाथ लाइट रे हमारी डेविएट हो गई, दिस इज रेड एंड दिस इज वॉयलेट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, and this is angle of deviation for red color and this is angle of deviation for violet color. So angular dispersion for white light caused by a prism is different in angle of deviation for two extreme colors of white light spectrum or the angle in which all the constituent colors lies. और एंगुलर डिस्पर्जन को जैसे कि मैंने अभी बताया थीटा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस में एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर इस एंगुलर डिस्पर्जन को हमें इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू के रिस्पेक्ट में या म्यू की क्वांटिटी में लिखना हो, अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन में इंटू में ए। ये रिजल्ट मैं अभी डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये रिजल्ट आया कहाँ से ये हम आगे प्रूव करेंगे। सो फॉर रेड कलर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन इंटू में ए, एंड फॉर वॉयलेट कलर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस वन इंटू में। इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ, देन डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। सो when we open this relation mu v minus 1 into minus mu r plus 1 और हमने कॉमन ले लिया a, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में a। सो बेसिकली एंगुलर डिस्पर्जन इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर एंड द रेड कलर। सो वी कैन से दैट जो एंगुलर डिस्पर्जन थीटा है उसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, मीडियम का मटेरियल कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड करती है, और साथ में उसके एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है। एंड द एबिलिटी ऑफ अ प्रिज्म, इसी प्रिज्म की डिस्पर्स करने की जो एबिलिटी इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जब इसको डिस्पर्स किया वाइट लाइट को, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। So we can define the dispersive power of prism as the ratio of angular dispersion to the mean deviation caused by prism, जिसको हम मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर को W से डिनोट करते हैं हम, इसको ओमेगा इज इक्वल्स टू, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन में मीन डेविएशन, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्जन जिसको मैंने अभी डिफाइन किया, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन कॉज्ड बाय वॉयलेट माइनस एंगल ऑफ डेविएशन कॉज्ड बाय रेड कलर। सो वी कैन राइट इट एज डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर, एंड मीन डेविएशन अगर दोनों का मीन निकालें हम तो उसको सिर्फ सिंपल हम डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ डेल्टा लिख देती हूँ। सो दिस रिलेशन इज़ फॉर डिस्पर्सिव पावर जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें ये इसका फॉर्मूला लिखना है, देन ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस में म्यू आर। ये रिलेशन कहाँ से आया ये हम प्रूव अभी कर चुके हैं, अपॉन में म्यू माइनस में 1 इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू माइनस में म्यू आर अपॉन में म्यू माइनस में 1। दिस इज द रिलेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर, एंड thus we can say that
dispersive power of the prism depends upon the nature of material of the prism and it is independent of angle of prism. dispersive power angle of prism में इस रिलेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब किसी भी मटेरियल का उसका नेचर कैसा है उसके मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे कि हमने कहा कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स अगर हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर वही कलर्स इस तरीके से सेपरेट फॉर्म में हमें ऑब्टेन होते हैं, विबग्योर सारा हमें सेपरेटली फाउंड होता है, मतलब वॉयलेट कलर इंडिगो के साथ मिक्स नहीं हो रहा और इंडिगो ब्लू के साथ नहीं हो रहा, देन वी कैन से दैट दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रा। इफ द डिफरेंट कलर्स ऑक्यूपाइज डिफरेंट पोजीशन ऑन स्क्रीन एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स देन द स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग होती है, जैसे ये वॉयलेट कलर है और इस वॉयलेट कलर में यहाँ पास में इंडिगो कलर है, तो इतने बीच में वॉयलेट और इंडिगो मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरीके के स्पेक्ट्रा को हम बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रा। एंड स्पेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू ऑब्टेन प्योर स्पेक्ट्रम इन लैब। नाउ अभी तक मैं रिलेशन लिख रही थी डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये मैंने डिस्पर्सिव पावर में भी इस रिलेशन का यूज़ किया है एंड एंगुलर डिस्पर्जन के अंदर भी मैंने इस रिलेशन का यूज़ किया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट रिलेशन दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन कॉज्ड बाय प्रिज्म, कि ये रिलेशन आया कहाँ से। सो हेयर इन दिस डायग्राम लेट ए बी सी is the principal section of prism, let KL is the incident ray on face AB at an angle I1 called angle of incidence, it get refracted at R1 angle, R1 is the angle of refraction for that plane, along LM the refracted LM ray is incident on AC face at an angle R2 and get refracted along MN at an angle I2. So on producing back the MN, this is MN, ray meet the KL ray at P point, so that angle delta is the angle of deviation, ये हमारे पास angle of deviation होगा। जो रे का एक्चुअल पाथ ये था लेकिन वो इतने एंगल से डेविएट हो गई, इस एंगल से वो डेविएट हो गई, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन caused by prism and let delta 1 and delta 2 be the angle of deviations caused by AB, this AB and this AC, ये है डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2 फेस रिस्पेक्टिवली। सो इन ट्राइंगल PLM, आप इस ट्राइंगल में देख सकते हो PLM, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में ये दो जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम इज इक्वल्स टू अपोजिट एंगल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स में ट्राइंगल की। सो वी कैन राइट इट एज डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, also we write it as I1 is equals to R1 plus delta 1, ये I1 है, I1 और डेल्टा 1 प्लस R1 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, कंप्लीट के बराबर है, उसका सम हो गया। तो यहाँ से हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज I1 माइनस में R1, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली I2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 एंड R2, डेल्टा 2 हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है जो कि ये प्लेन के साथ बन रहा है, सो I2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस डेल्टा 2 और वी कैन राइट इट एज डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू I2 माइनस R2। डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू इसमें अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं, देन वी हैव डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, क्योंकि डेल्टा हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है, सो डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ। एंड इन क्वाड्रिलेटरल ALOM, अगर आप क्वाड्रिलेटर ALOM इसके अंदर देखते हो तो क्वाड्रिलेटर में क्या होता है प्रॉपर्टी कि सारे एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो दिस इज एंगल ए जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहे हैं, एंगल ए, एंगल एल, एंगल ओ और एंगल एम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो वी कैन राइट इट एज एंगल ए प्लस एंगल एल प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और इसका क्या मतलब हो गया कि हर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री हो गए। सो वी कैन से दैट एंगल एल और एंगल एम 90 डिग्री के हैं और एंगल ए और एंगल ओ भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों का सम तो 180 डिग्री हो जाएगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल ए
plus angle O is equals to 180 degree, and angle L plus angle M is equals to 180 degree, or we can say that each is 90 degree. And in triangle LOM, इस ट्राइंगल में अगर आप देखो LOM, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O, ये इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर. सो वी कैन राइट इट एज एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो हम इस 180 डिग्री की वैल्यू जो कि एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल O के बराबर है उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. So this equation becomes angle A plus angle O is equals to angle R1 plus angle R2 plus angle O. ये सारी पुटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा का रिलेशन A एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ निकाल सकें और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ फाइंड आउट कर सकें. सो हमारे पास यहाँ से एंगल O कैंसिल आउट, एंगल R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल A, मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म तक हम पहुँच चुके हैं. दिस इज इक्वेशन 4th, एंड वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल A. ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिखी, क्योंकि हमने अभी फाइंड आउट की है दिस इक्वेशन दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2, और यही हमने अभी फाइंड आउट किया है कि एंगल R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल A. सो एंगल A की वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो दिस डेल्टा बिकम्स I1 प्लस I2 माइनस में एंगल A, एंड दिस इज इक्वेशन 5. And also we write this equation as A plus delta is equals to I1 plus I2, and thus the sum of angle of prism and angle of deviation is equals to the sum of angle of incidence and angle of emergence. ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रिजल्ट है, ये आपने डायरेक्ट भी पढ़ा होगा 10th क्लास में कि A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, लेकिन कभी इसका प्रूफ नहीं पूछा गया. इसका प्रूफ अब आया है 12th क्लास में. Now we applying the Snell's law at L. This is L. AB फेस के ऊपर ये L पॉइंट है एंड BC फेस के ऊपर ये हमारे पास पॉइंट है M. सो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, क्योंकि रेयर से डेंसर में गई है तो μ2 ऊपर होगा और μ1 अपॉन में होगा. सो फॉर AB फेस स्नेल्स लॉ हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर. Then write it as sin I1 upon sin R1 is equals to mu. Mu is the refractive index of the material with respect to surrounding, and you know that for small angles के लिए हम sin I1 को I1 consider करते हैं और R1 को only R1 consider करते हैं. तो this relation becomes I1 upon R1 is equals to mu, and जब cross multiply करेंगे तो I1 is equals to mu R1. Similarly I2 हमारे पास mu R2 के बराबर आ जाएगा जब हम स्नेल्स लॉ AC फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे. सो यहाँ से हमारे पास I1 I2 की वैल्यू आ गई, जिसको हम इक्वेशन 6th में पुट कर देंगे. देन वी हैव एंगल A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस म्यू R2, और वी राइट इट एज डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस R2 माइनस में एंगल A, एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू एंगल A माइनस एंगल A, क्योंकि R1 R2 एंगल A के बराबर ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, वही हमने यहाँ पे पुट किया है. सो वी कैन राइट इट एज म्यू माइनस में 1 इंटू में एंगल A, एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म A. So this is the required expression for angle of deviation when the prism angle is less than 10 degree. और ये expression कब वैलिड होगा, ये हमारे पास कब रिजल्ट आएगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास लेस देन 10 डिग्री होगा. एंड नाउ वी ऑल्सो हैव अ प्रिज्म फॉर्मूला दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A बाई 2. इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला. जैसे हमारे पास लेंस के लिए फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. मिरर्स के केस में फॉर्मूला था हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. सिमिलरली फॉर लेंसेज एंड एज मिरर हमारे पास
डिस्पर्जन के केस में हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू एंड साइन ए बाई टू, एंड दिस रिजल्ट इज यूज्ड न्यूमेरिकली फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका प्रूफ क्या है, देन दैट इज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो वी नो दैट एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, कॉज्ड बाय अ प्रिज्म, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे एंड एंगल ऑफ प्रिज्म पे, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए, ये हम प्रूव कर चुके हैं। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस मीन्स दिस डिपेंड्स ऑन nature of the material and this also depends upon the angle of prism. So it is found that when angle of incidence is increased then the angle of deviation decrease. जैसे जैसे angle of incidence बढ़ेगा angle of deviation हमारा decrease होगा. First reaches to minimum value, आप यहाँ से देख सकते हो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसने मिनिमम वैल्यू को ऑप्ट कर लिया, रीच कर गया, एंड देन अगेन डेल्टा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन फॉर ईच एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. सो देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, दैट इज डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, and for two values of angle of incident delta is small, and for delta is equals to delta m, the angle of minimum deviation, that is the angle I1 and I2 coincide. So we can say that I1 is equals to I2 is equals to I in that case, and R1 is equals to R2 is equals to R in that case. इस रिजल्ट से जो हमने कंक्लूड किया है ये उस चीज़ का हमारे पास ग्राफ है. देन इंसिडेंस रे जो हमारे पास यहाँ से के एल है, ये इमर्जेंट रे एम एन की तरह निकलेगी, ये सिमेट्रिक होगी, बिल्कुल ऐसी ही रे है, एंड द प्रिज्म फेसेस एंड एल एम रे विल बी पैरेलल टू बेस, दैट इज बी सी. यहाँ से जो रे आई हमारी वो बी सी के पैरेलल फेस, और जो इमर्ज आउट हुई है वो भी बी सी के पैरेलल है. लेकिन वी हैव टू डराइव द प्रिज्म फार्मूला, एंड फॉर दैट अगर हम मान लेते हैं कि डेल्टा हमारे पास एक टाइम पे डेल्टा एम मतलब मिनिमम वैल्यू को रीच कर जाता है, और ये जब कंडीशन हमारे पास अराइज होगी, जब ये मिनिमम वैल्यू को रीच करेगा तो आई वन आई टू आई के बराबर हो जाएंगे. सो वी कैन राइट इट एज आई वन इज इक्वल्स टू आई टू इज इक्वल्स टू आई, एंड आर वन जो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आर के बराबर हो जाएगा. सो आर वन प्लस आर टू जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, हमने अभी ये चीज़ प्रूव करी है, डिराइव किया है रिलेशन. देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए और टू आर इज इक्वल्स टू ए. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज इक्वल्स टू ए बाई टू. एंड सिमिलरली वी हैव द रिजल्ट ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू. ये भी रिजल्ट हमने अभी प्रूव किया है. फॉर दैट केस डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एम, जब वो मिनिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा उस केस में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल्स टू आई प्लस आई. सो ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल्स टू टू आई हो गया. यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया हमारे पास ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, एंड यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर एट दिस फेज is equals to refractive index mu. Mu is the refractive index of prism material with respect to surrounding. और जब I और R की दोनों की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें then mu is equals to sin A plus delta m by 2 upon sin A by 2, and which is the prism formula जिसको हमें प्रूव करना था. So this is the prism formula. So this is all about dispersion and the prism and the dispersion of light, cause, angular dispersion and dispersing power, all topics included in this video.